ओके, स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों को याद होगा अभी जस्ट हम लोग ने कैलकुलस कंप्लीट की है अपना, और कैलकुलस कंप्लीट करने पर हम लोग को एक बात समझ में आई है कि मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसमें कैलकुलस, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स वालों की क्लास है तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पर कॉमर्स को जरूरत है। साइंस के मोड ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में जहाँ पर हम लोग जाने वाले नहीं, ठीक है। हम लोग अभी बात करते हैं बच्चों कि एक्चुअली इस नंबर को हम लोग को क्यों पढ़ाया जा, या ये नंबर अचानक से क्यों आ गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते एकदम पुराने टाइम से। आपको याद होगा आप लोगों ने बचपन में टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े, मैं इधर कैमरे में देखो, इधर टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे हम लोग ने। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े थे नेचुरल नंबर के बारे में, 1 2 3 4 5। फिर आप लोग ने उससे एक बड़ा नंबर पढ़े थे होल नंबर जो 0 से स्टार्ट। फिर आप लोग ने इंटीजर्स के बारे में पढ़े थे, नेगेटिव में भी जाते हैं -1 -2 -3 +1 +2 +3। फिर हम लोगों ने बात की थी रैशनल और इरेशनल नंबर की, जिसको फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, रूट्स में लिख सकते हैं। फिर हम लोग ने एक सबसे बड़ा नंबर 7th या 8th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ेंगे रियल, है ना। रियल नंबर अब तक के हम लोग ने जो सबसे बड़ा नंबर पढ़े थे वो क्या था अपना, और हम लोग की लाइन भी रियल लाइन होती थी, उसपे सारे नंबर्स को आप क्या कर सकते थे, प्लॉट कर सकते, चाहे वो कोई भी नंबर रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, कोई भी नंबर। अच्छा याद होगा आपने नंबर पढ़े थे जिसको बोलते थे काउंटिंग नंबर्स, याद है, जिसको काउंट कर सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते थे, काउंटिंग। तो सर ये कौन सा नंबर है, आज तक तो इसके बारे में हम लोगों ने कभी भी नहीं सुने, है ना। मैं उससे भी पुराने फेज में अगर जाऊं, नंबर जब डेवलप होना स्टार्ट हुए थे तो वो क्या होता था, पुराने टाइम पर लोग जब आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किए, चीजें शेयर करना जब स्टार्ट किए, तो उनको कुछ तो चाहिए था ना बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हंटिंग पे गए थे, अब मुझे बताने का है कि वहां पे 4 शेर थे, तो नंबर नहीं था पहले, तो नंबर की जरूरत पड़ी। लोगों को लगा कि भैया कैसे बताया जाए, तो फ्रीक्वेंसी तो बना के बताएं, ये 4 5 बार बार ऐसा तो करके नहीं बता सकते वो लोग। तो वो लोगों ने क्या किए, नंबर को बनाए, और अलग अलग कंट्रीज में नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अलग है। जैसे रोमन नंबर आप लोगों ने पढ़े थे, याद है, 1 2 3 एंड गोस ऑन। सिमिलरली हम लोग अपने नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3 4, जो आप लोग पढ़ते हो बचपन से पढ़ते हैं। ऐसे ग्रीक में भी नंबर्स होते हैं, ग्रीक में बोलो सॉरी, चाइनीज में जो नंबर होते हैं ना, उनके लिखने का तरीका अलग होता है। वो लोग ऐसा बना 1, ये 1 है, ये 2, ये 3, 4 मत बोलना, 4 बहुत डेंजर है, मेरे को भी नहीं आता, ऐसा कुछ तो बनता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो 4 बनता है। अच्छा देखो यहाँ तक के जो सिमिलर है, यहाँ तक के क्या है, ये सिमिलर है। आप देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं 2 बन जाएगा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो 3 बन जाएगा। मतलब अप टू दिस हम लोग के जो नंबर सिस्टम थे रिप्रेजेंट करने के, वो भी क्या थे, ठीक ठाक, है ना। आपने अभी नंबर्स के बारे में पढ़े, अलग अलग नंबर्स के बारे में देखे कि भैया नेचुरल है, होल नंबर है, रियल है, ऐसे बहुत सारे नंबर। एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आप लोग शायद सुने हैं या नहीं, मेरे को नहीं पता, उनका नाम था महावीरा। हाँ, इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है। महावीरा ने ना एक ऐसे नंबर की खोज किए थे जो पूरे इतने सारे नंबर जो हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक के, उसमें से कोई भी उसको सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आप लोगों को बताने के लिए। अगर मैं बोलूं बच्चों कि x² - 1 = 0, x² - 1 = 0, या मैं ऐसा बोलूंगा x - 1 = 0, तो आप यहां से बोलेंगे सर x की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 2x - 1 = 0, तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू है 1/2, है ना। अगर मैं बोलूं कि x + 1 = 0, तो आप बोलेंगे x = -1, हाँ है ना। तो यहाँ पर देखो ये 1 जो है ये नेचुरल नंबर है, ये 1/2 जो है वो रैशनल नंबर है, और -1 जो है वो इंटीजर है। कैसे, मतलब हर इक्वेशन में जो नंबर मिल रहा है वो वही नंबर है जिसके बारे में हम लोग को पता है। महावीरा ने ना एक ऐसा नंबर हम लोग को बताया जो
इसमें से कोई भी नहीं। ध्यान से सुनो, उन्होंने बोले कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, क्या है, तो आप मुझे x की ऐसी कोई वैल्यू बता सकते हो जो मैं यहां पर रखूं जिसकी वजह से इसका आंसर 0 हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 0। तो ऐसा x की कौन सी वैल्यू होगी जो मैं रखूं और इसका आंसर कितना हो जाए, 0। आपके दिमाग में कोई ऐसा नंबर, -1, -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो बोला सर यहाँ -1 रख दो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास पूरे रियल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको यहां पर आप पुट करो और आपका आंसर कितना है, 0। मतलब एक बात तो यहां से समझ में आ गई कि हम लोगों ने अभी तक के जो भी नंबर्स पढ़े थे वो पूरे तरीके से इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई, मतलब हम लोगों ने सारे नंबर्स नहीं पढ़े, तो इसीलिए एक नया नंबर लेकर आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग अभी उसके बारे में समझा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से है। सवाल ये होता है कि फिर सर इसका सॉल्यूशन है क्या, तो जरा देखो, अगर मैं +1 को उठा के इधर लेकर आऊं तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x की वैल्यू होगी +√(-1) और -√(-). देखो नेगेटिव नंबर का रूट आपके पास अवेलेबल 2 का है, 3 का है, 4 का है ना। -2 का रूट है क्या, नहीं। -3 का रूट है क्या, नहीं। -4 का रूट है क्या, 4 का है, -4 का। तो हम लोगों ने क्या किया, जो (-1) है ना बच्चों, इसको एक नया नंबर डिफाइन किए और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा नंबर नहीं है, हम लोग इमेजिन करके बोल रहे हैं कि ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। इसकी प्लॉटिंग वगैरह भी होती है बट हम लोग को वो नहीं दिया होगा कॉमर्स में, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसको, इमेजिनरी नंबर्स आर ग्रेटर देन रियल नंबर्स। जैसे रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है ना आज तक के लिए, बट अब से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इमेजिनरी नंबर बोलो या फिर कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। इस (√-1) को एक सिंबल से डिनोट किया गया बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है ये, एक्चुअली डिराइव होता है, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, जैसे आपने अल्फा बीटा पढ़े हो ना, तो उसमें 8वां जो अल्फाबेट है वो क्या है, ये आयोटा है। ग्रीक में जो 8वां अल्फाबेट है वो क्या है, आपको कैसे ABCD AI चलते, यहाँ पर आई, ये जो आयोटा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 8वां अल्फाबेट ग्रीक का। I is nothing but what, (√-1). स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि क्या -4 का रूट पॉसिबल है, नहीं सर -4 का रूट पॉसिबल, बट अगर मैं आपको बोलूं कि भैया क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4 × -1, -4 is nothing but what, 4 × -1, and we know that (4) is how much, 2। तो अंदर क्या बचा, ((√ and ((-1) is what, I। आयोटा ही क्यों लिए, क्योंकि I फॉर इमेजिनरी, I फॉर आयोटा, I से I मैच होता है, इसके लिए उसको सिंबल क्या दे दिया गया, I। अच्छा ये बताने वाला कौन था, महावीर था, बट ये जो सिंबल वगैरह का डिनोशन था ना, इसको बताने वाला कौन था, यूलर। कौन था, आपके बुक में यूलर से कहानी स्टार्ट करता है, बात सही है भैया, यूलर ने डिफाइन किया, बट इस नंबर की खोज किसने किया था, महावीर ने, एक इंडियन जैन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको। क्लियर है बच्चों, द पिक्चर अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसको थोड़ा सा 10 से भी रिलेट करूंगा। 10वीं में एक जगह था जहां पर हम लोग इसको लाके छोड़ दिए, उसके आगे का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते नहीं थे, उसी के आगे से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 11। फिलहाल क्यों ये समझ में आया, कोई दिक्कत, इसको लिख लो, लिखना है तो लिख लो, वैसे इसमें तुमने कुछ लिखा नहीं, खाली ये लिख लो कि आई जो है वो (√-1) है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं।
हो गया? सब मत लिखो, जो मेन ब्रैकेट्स में लिखा हूँ बस उसको लिखो, बाकी भी तुम लोगों को ये सब नंबर पहले से पता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, जिस तरीके से हर एक नंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग ने कुछ सिंबल बनाकर रखे, जैसे नेचुरल नंबर के लिए n है, होल नंबर्स के लिए w है, इंटीजर्स के लिए अपने पास क्या है i है ना? तो ऐसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से किसे लिखते हैं बच्चों? z स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो हिस्से होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने तरह? दो, एक रियल हिस्सा होता है और एक इमेजिनरी हिस्सा। तो उसको जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है a प्लस आई बी, ए प्लस where a is what, देखो a में i नहीं है ना, i का मतलब क्या था? इमेजिनरी। i का मतलब क्या था? तो ये जो a है ना, ये है रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है वहां पर? a है। और ये जो b है ये इमेजिनरी पार्ट है किसका? कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, where 2 is what? रियल पार्ट of z and 3 is what? Imaginary part। समझ गया? आया ना? इसी को अगर आप रिप्रेजेंट करो ग्राफ के ऊपर तो आप इसको कुछ नॉर्मली हम लोग यहाँ पर x और y लिखते हैं। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे लिखोगे ना तो आप वहां पर x और y नहीं लिखोगे, रियल और इमेजिनरी। क्या लिखोगे? समझा? x एक्सिस पर रियल आएगा, y एक्सिस पर इमेजिनरी। अब यहाँ पर जैसे x पर कितना है? रियल कितना है? 2, लेट्स से ये अपना 2 है, और इमेजिनरी कितना है? 3, लेट्स से ये 3 है। 2, 3 सम में ये 2 प्लस ये, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट। मैंने बताया ना, ये दिया नहीं है बट क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया इसके लिए मैंने बताया। अब बात करते हैं कि दो इमेजिनरी नंबर को अगर ऐड करें, दो इमेजिनरी नंबर को ऐड करें तो क्या होगा? वैसे मतलब मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर है z1 2 प्लस 3i, और एक इमेजिनरी नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स से 4 माइनस 2i। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? z1 प्लस, तो क्या होगा? 2 प्लस 3i प्लस 4 माइनस 2i। तो रियल को रियल से ऐड करेंगे, इमेजिनरी को 2 प्लस 4 6, 3i माइनस 2i i। समझ में आया? तो अगर आपके पास दो इमेजिनरी नंबर है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसको ऐड करोगे तो वापस से आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट अगर करता तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 प्लस 3i माइनस 4 माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो 2 प्लस 3i माइनस 4 माइनस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3i प्लस 2i आ गया। समझ में आ रहा है? दो नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं चलो? तो मल्टीप्लाई भी वही कॉमन, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 प्लस 3i इंटू 4 माइनस, क्या हो जाएगा? ये 2 एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3i इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2i, फिर प्लस 3i इंटू 4, फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 जा i इंटू i i प्लस, देखो 4 2 जा 2 2 जा 4i, 4 3 जा 2 माइनस 6, i का स्क्वायर कितना होगा? देखो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था i इज नथिंग बट व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो i स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1।
आई स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? ऑलवेज रिमेंबर आई स्क्वायर कितना होगा? अगर आई रूट ऑफ -1 है तो आई स्क्वायर कितना होगा? तो यहाँ पर आप आई स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे? तो कितना हो जाएगा? 8 12i माइनस 4i 8i माइनस माइनस 6 1 जा 6 8 6 जा, समझा? हाँ यार, डिवीजन के लिए ना एक चीज सीखना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट। तुम लोग पहले भी पढ़े थे, बट यहाँ पर कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? आप इमेजिनरी नंबर की साइन को क्या करोगे? चेंज करोगे बस। किसके? जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे पास फंक्शन है z इज इक्वल टू a प्लस ib। अब मैं इसका कॉन्जुगेट निकाला। कॉन्जुगेट का मतलब होता है बार। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? बार लगा दिए तो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे? इमेजिनरी नंबर की साइन को चेंज करें। किसके? इमेजिनरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? a, मैंने देखो रियल की साइन चेंज, इमेजिनरी प्लस था तो क्या कर दिया? माइनस। समझा? जैसे अगर मैं बोलता हूं z इज इक्वल टू -2 माइनस 3i होता तो z बार कितना होता बच्चों? तो आप बोलते सर इमेजिनरी रियल का तो साइन चेंज करने की जरूरत, माइनस तो ऐसी रहेगा, और इमेजिनरी की साइन चेंज करेंगे, माइनस का क्या कर देंगे? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट निकालना। इसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? मतलब अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मैं उसका 2 बार कॉन्जुगेट निकाल, क्या निकाल दूं? तो मुझे वापस से वही नंबर मिले। जैसे z था, z बार निकाला, वापस से एक बार कॉन्जुगेट कर दिया 2 बार, तो जो ओरिजिनल नंबर था वही मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्जुगेट करने का मतलब क्या? किसको चेंज करना? इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। देखो सवाल ये होता है कि सर अचानक से हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आप कॉन्जुगेट पे क्यों चले गए? तो कॉन्जुगेट इसलिए गया था ताकि मैं आप लोग को डिवीजन एक्सप्लेन कर सकूं कि मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको डिवीजन दिया हुआ है तो आप उसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे सिंगल फॉर्म में। जैसे यहाँ पर देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, एडिशन हुआ तो एक सिंगल बना कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे डिवीजन माइनस किए तो, मल्टीप्लिकेशन किए तो डिवीजन में क्या होगा? तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में दिए होंगे तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा ना उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। लिमिट्स में पढ़े थे ना रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या होगा? उसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यही वाले केस पे, जरा ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास z1 है और z2 है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे z1 अपॉन z2 चाहिए। क्या चाहिए? डिवीजन आ गया। यही है पूरी पहली एक्सरसाइज। मैं पूरी पहली एक्सरसाइज का समरी इसी पे ले रहा हूँ। एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करें। देखो ध्यान से, z1 कितना दिया? 2 + 3i और z2 कितना दिया है? 4 - अरे घबराओ नहीं भाई, सॉल्व करा। अरे तो टेंशन ना सर, ये क्या गलत बात है? ऐसा थोड़ी होता। 2 + 3i अपॉन 4 - 2i। मैंने अभी क्या बताया? जब भी डिवीजन में आएगा तो जो भी नीचे रहेगा उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 + 2i अपॉन 4 + 2i। सही है ना बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या होगा? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4i, 3 × 4 12i प्लस 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 3 2 ज़ा i × i, i का स्क्वायर, a minus b, a plus b can be written as a square minus b square। सही है ना बच्चों? 8 4 + 12 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 6 i का स्क्वायर कितना होता है? -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 8 + 16i प्लस माइनस 6 1 ज़ा 16 -4 i स्क्वायर माइनस 8 - 6 कितना हो गया? 2 + 16i, 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 1 + 8 आएगा। 16 + 4 20, 2 1 ज़ा 2,
10 सेपरेट करो 1/10 प्लस 8/10 तो इसका रियल पार्ट कितना है 1/10 और इमेजिनरी पार्ट कितना है नीचे इमेजिनरी नहीं रखते हम इसीलिए हमने इसको क्या किया पूरा सिंप्लीफाई समझ में आया चाहे मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो और कुछ भी आ जाए हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेकर आएंगे 2 मिनट रुक जाओ सवाल ये उठता है कि सर आपने हम लोग कुछ देर पहले बोले थे कि ये कहानी 10वीं में स्टार्ट हुई थी तो कहाँ स्टार्ट हुई थी वो तो बताओ कहानी का छोर नहीं मिल रहा हमें तो याद करो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से याद है और वहां पर एक मेथड पढ़े थे फॉर्मूला मेथड जिसमें आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट की 3 वैल्यू पढ़े थे आपने b² - 4ac equals to 0 b² - 4ac greater than 0 and b² - 4ac less than 0 याद आ रहा है हम लोगों ने पढ़े थे कि b² - 4ac अगर 0 हो जाता है तो हम लोगों ने पढ़े थे रियल एंड कौन रियल एंड इक्वल रूट्स आर रियल एंड इक्वल यहां पर बोले थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और तीसरा वाला केस याद है क्या किसी नॉट रियल मतलब क्या इमेजिनरी नॉट रियल का मतलब क्या है अब याद है b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है इसका मतलब नेगेटिव में 0 से छोटी इसका मतलब तो हम लोग रूट के अंदर क्या लिखते थे b² - 4ac ना तो सर अगर ये वैल्यू 0 से छोटी होगी मतलब आपका आंसर नेगेटिव में चले जाएगा और नेगेटिव में रूट पॉसिबल 10वीं 11वीं में पॉसिबल हम लोग उसको तोड़ के किस में लिख देंगे इमेजिनरी के फॉर्म में लिखेंगे कौन से फॉर्म में समझ में आया तो ये था कंटिन्यूएशन उसी पार्ट का जहां पर हम लोगों ने 10वीं में रोक दिए थे उसी को हम लोग क्या करने वाले कंटिन्यू करने वाले समझ में आया समय का पहिया चलता है लिख लो जल्दी से फिर एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्या